लॉ से मेहर, जो अपना एलएलबी थर्ड सेम का मुस्लिम लॉ पेपर है, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेहर। मेहर के परिभाषा, मेहर की किस्म, उसकी प्रकृति और महत्व के बारे में बात करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें प्रीवियस ईयर की, तो ये अपना 2016 में आया है, उसके बाद 20 में आया है, 21 में आया है और 2023 में आया है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर इसके डिस्कशन की बात करें तो मेहर क्या होता है, अगर इसका डिस्कशन हम करें तो मेहर क्या है। मेहर देखो, मेनली मेहर का मतलब वो है कि जैसे मुस्लिम विधि के अंदर है ना, जब आपस में शादी होती है तो पति है ना पत्नी को कुछ धनराशि देता है। जैसे अपना दहेज होता है हिंदू में, वैसे ही मुस्लिम विधि में पति पत्नी को एक धनराशि देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेहर कहते हैं। कुछ विधिवेताओं ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, अपनी परिभाषा दी है। वो क्या है देखिए, विल्सन ने कहा है, विल्सन कहते हैं कि मेहर एक ऐसी धनराशि है जो इस कारण दी जाती है कि पत्नी ने पति को अपना शरीर अर्पित कर दिया है। ये विल्सन के अकॉर्डिंग है कि भाई पत्नी ने अपना शरीर है ना पति को अर्पित कर दिया और वो एक धनराशि ले रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेहर कहते हैं। डॉक्टर डीएफ मुल्ला ने कहा है कि मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जो एक मुस्लिम पत्नी पति से भी आगे प्रतिफल के रूप में प्राप्त करती है। भाई मैं अधिकारिणी हूँ इसकी, मैंने आपसे शादी की है, वो पत्नी लेती है। और डॉक्टर जंग ने भी कहा है मेहर वह संपत्ति है या उसके समान वस्तु है जो पति विवाह की संविदा को स्वीकार करने के फलस्वरूप बुझा या मतलब देता है पत्नी को, बस ये डॉक्टर जंग ने कहा है। ठीक है, तो ये आपकी मेहर की परिभाषाएं हो गई। आप इसमें से कोई भी दो परिभाषा लिख सकते हो, विलियमसन की लिख लो, डॉक्टर जंग की लिख लो, डीएफ मुल्ला जी की लिख लो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेहर के प्रकार की, कि भाई मेहर के प्रकार कितने हैं। तो मेहर के मेनली दो भागों में मेहर को बांटा गया है। एक होता है तुरंत देह मेहर, एक होता है स्थगित मेहर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, तुरंत देह मेहर तो वो धनराशि होगी जो विवाह के तुरंत दे दी जाएगी, मतलब विवाह के समय ही तुरंत दे दी जाएगी, उसको हम तुरंत देह मेहर बोलते हैं। ठीक है, एक वो जो पति की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, उसको हम स्थगित मेहर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थगित मेहर बोलते हैं, मुअज्जल मेहर भी इसको बोलते हैं। अब ये जो मुअज्जल मेहर है, स्थगित मेहर है, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन से हैं देखो, एक है निश्चित मेहर, एक अनिश्चित मेहर। जिसमें पति की मृत्यु या तलाक के समय रकम जो है निश्चित होगी, उसको हम निश्चित मेहर बोल देंगे। और जिसमें रकम निश्चित नहीं होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, अनिश्चित मेहर बोल देंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित मेहर बोल देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब अनिश्चित मेहर में क्या क्या हो सकता है देखो, यदि मेहर निश्चित हो तो एक न्यूनतम धनराशि कम से कम होनी चाहिए, यदि मेहर आपकी निश्चित है तो। हनाफी विधि क्या कहती है कि उसके अनुसार 10 दिरहम निश्चित होनी चाहिए। मालिकी विधि के अनुसार 8 दिरहम मेहर निश्चित है। ठीक है, तो ये मेहर है, इतनी धनराशि आपकी दी जाती है। अब मेहर की प्रकृति की बात कर लेते हैं कि भाई मेहर की प्रकृति कैसी है। मुस्लिम स्त्री है ना, मेहर एक एक सुरक्षित असुरक्षित ऋण है मुस्लिम स्त्री के लिए। ठीक है, इसमें उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, तब वो अपने मेहर का यूज कर सकती है। मेहर इन अधिकारों में ही कारगर होता है। जैसे देखो, मेहर ऋण के बदले पति अपनी सारी संपत्ति को बेच सकता है। अगर उसने पत्नी को ना मेहर दे रखा है तो वो अपनी सारी संपत्ति को बेच देगा, पत्नी कुछ नहीं करेगी। विवाह संबंध निष्प्रभावी होने पर मेहर ऋण वैध ही रहता है। मान लो शादी टूट गई दोनों की, तो पत्नी मेहर को रख सकती है, वो वैध ही रहेगा। संपत्ति समझौते के अनुसार पारित किया जाता है। संपत्ति के अनुसार भी मेहर आपका एक इंक्लूड किया जाता है कि मेहर एक संपत्ति है। जब पत्नी अपने पति की संपत्ति पर काबिज है और अगर और उत्तराधिकारी मेहर के ऋण का भुगतान करते हैं तो वो अपनी संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं, उनको हिस्सा मिल जाएगा अगर वो ऋण दे रहे हैं। विधवा अपने मेहर कर्ज के बदले संपत्ति पर बिक्री के समय काबिज रह सकती है।
सामान्यतः पति और पत्नी को दिए गए दान और मेहर में मुजरा नहीं किया जा सकता। जब तक दान के समय ऐसी इच्छा प्रकट ना की गई हो तब तक आप उसको वैलिड रहेगा, आप उसको दे नहीं सकते, पति भी नहीं दे सकता बिना पत्नी की इजाजत। ठीक है। अब मेहर का महत्व बात करें तो ये एक आवश्यक अंग है मुस्लिम विधि के अनुसार। ठीक है। और अगर ना भी दिया जाए तो ये अंतर्निहित होता है, अगर इसको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो भी ये अंतर्निहित होता है। मुसलमान विवाह में मेहर का महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री को आर्थिक दृष्टि से उसकी रक्षा करने के लिए मेहर दिया जाता है। ये एक असीमित अधिकार है और इससे पत्नी का जीवन निर्वाह हो जाता है।